हाय एवरीवन। आज एक और पार्सल देखने वाले हैं। ये भी भावनगर के ही एक डीलर का है। तो 99% तो जो वो कॉम्प्लिकेटेड टेम्परिंग वाले जो बोर्ड हमने रिपेयर किए थे ना, ये वही डीलर का बोर्ड है। एक ही ये बोर्ड है, सबसे पहला है। मैं आपको नज़दीक से ये दिखा देता हूँ ताकि बाद में कुछ टेम्परिंग वगैरह हो तो हम चेक कर पाएँ। आईओ की साइड, फिर स्पेशली पीडब्ल्यूएम के साइड। ठीक है, तो ये एक मदरबोर्ड था। उसके बाद ये दूसरा वाला बोर्ड है। तो इस बोर्ड को रख देते हैं। ये तीसरा वाला बोर्ड है।
चौथा वाला बोर्ड है। इसमें आयो बॉन्ड लग रहा है। यहाँ पे भी सब जगह पे काम हुआ है। और ये लास्ट बोर्ड है। तो ये हो गए हमारे सारे बोर्ड। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इस बोर्ड से शुरू करते हैं। ठीक है, टोटल 5 बोर्ड आए हैं इन डीलर के। उनमें से 2 डेल के हैं जिनका SMPS हमारे पास नहीं है, 2 HP है, 1 लेनोवो है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। एक्चुअली इसमें हम सिर्फ 3 ही बोर्ड का रिकॉर्डिंग करेंगे। पॉसिबल हुआ तो मैं एक साथ ही रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक है, चलिए डायोड मोड पे रखते हैं मल्टीमीटर को और यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, इसका रीडिंग है 0.523। ठीक है, तो सही है। फिर प्राइमरी मतलब कि मेन मॉसफेट देखते हैं। यह है 0.510 मतलब कि सही है। 0.461 ये भी सही है, मतलब कि VRM सही है। मैं यहाँ पे ये कंपैरिजन करने वाला हूँ दूसरे बोर्ड के साथ, लेकिन फिलहाल देखते हैं। जीरो पॉइंट 511, 0.483, 0.352, 0.417, 0.087, 0.559, 0.351। ये मैं डायोड मोड पे रख के सेट कर रहा हूँ, आप देखिए ये वाले मोड पे। ठीक है, तो जो रीडिंग आ रही है ना वो डायोड मोड की रीडिंग है। ठीक है, चलिए फिर से यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि एक बंदे ने पूछा था कि जो आप रीडिंग बोल रहे हो कौन से मोड पे सेट कर रहे हो आप मल्टीमीटर को, तो मैं डायोड मोड पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे 0.500, 0.219, 0.222, एक और यहाँ पे रह गया 0.483। तो शॉर्टिंग का केस तो कहीं पे भी लग नहीं रहा है।
एक प्रोब को परमानेंटली ग्राउंड करते हैं, मल्टीमीटर को डीसी मोड पे सेट करते हैं और देखते हैं कि सीपीयू सॉकेट में कोई दिक्कत है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ लगा हुआ है। कभी कभार किसी पिन पे कुछ लगा हुआ होता है तो भी पॉसिबल है कि वो काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे 6th जनरेशन का प्रोसेसर लगेगा। आपको पता ही है कि 6th जनरेशन का प्रोसेसर में हम कीबोर्ड पे डिस्प्ले चेक करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो प्रोसेसर है उसमें इंटीग्रेटेड डिस्प्ले नहीं था। एक मिनट फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, हमने सारे के सारे इम्पीडेंस तो चेक कर लिए थे। ठीक है, ये हमारी 100% वर्किंग रैम है। ये हमारा 4 पिन पावर कनेक्टर, 6 पिन, चलिए ऑन करेंगे, चेक करेंगे कि ये सबसे पहले तो हमारी ऑक्सिलरी सप्लाई बन रही है कि नहीं। यहाँ पे बन रही है, और साथ ही में चेक करेंगे कि चिपसेट वगैरह कुछ हीट तो नहीं हो रहा है। देखिए हमारा बोर्ड अपने आप ऑन हो गया। ठीक है, और इसमें ऑन बोर्ड तो डिस्प्ले आएगा नहीं, इसलिए मुझे कीबोर्ड लगाना पड़ेगा। कंफर्मेशन के लिए कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। ये मदरबोर्ड अपने आप रिस्टार्ट हुआ। डिस्प्ले नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, पहले सीमोस बैटरी लगा देता हूँ। शायद दिक्कत ये होगी कि ये रीसेट मोड में बार बार जा रहा होगा। डिस्प्ले आ रहा होगा लेकिन लेट आ रहा होगा। तो एक मिनट रुकिए, मैं एक सेल निकाल लेता हूँ, वर्किंग वाला सेल। चेक करते हैं ये सेल सही है कि नहीं। हाँ, थोड़ा लो है। ओके, ये सीमोस सेल सही है। चलिए ऑन करते हैं। ये अपने आप ऑन हो गया। इसको रीसेट होने देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो इस बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। सीमोस बैटरी नहीं है, उस वजह से ये क्या बार बार रिस्टार्ट हो रहा होगा। और इस बोर्ड के बारे में तो आपको मेरे वीडियो देख के पता चल ही गया होगा कि अगर ये रीसेट हो रहा है तो डिस्प्ले आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, वेट करते हैं कि क्या डिस्प्ले आ जाता है। मेरे ख्याल से तो डिस्प्ले आ ही जाएगा। साथ ही में मैं एक सप्लाई भी चेक कर लेता हूँ। ये 1.164 बन रही है, तो रैम तो डेफिनेटली बनी रही होगी। आपको पता होगा कि रैम की ज़रूरत है। 1.266, यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे 2.5 बनता है, सही है। 5 वोल्ट सही है। 3.4 वोल्ट सही है। 3.4, 3.4, 1 वोल्ट,
3.4 आउट, 1.12। तो बेसिक सप्लाई सारी की सारी बन रही है हमारी। डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, बायोस को रीसेट करता हूँ। ठीक है, अभी रीप्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रीसेट करता हूँ और देखता हूँ कि डिस्प्ले आती है कि नहीं। तब तक मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो। ओके फ्रेंड्स, मैंने बायोस को रीसेट कर दिया है। ठीक है, 1 मिनट, हम साथ में पोस्ट कार्ड भी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप पोस्ट कार्ड लगाना ही होगा, तो साथ ही में स्टेप परफॉर्म कर देते हैं ताकि अगर इन केस के ना हो तो हमें पता चले कि भाई हमारा VDD SPD बन रहा है कि नहीं, कोड चेंज हो रहा है कि नहीं, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए ऑन करता हूँ और देखते हैं। एक मिनट फ्रेंड, एक कॉल आ गया। चलिए फ्रेंड, पोस्ट कार्ड लगा दिया है। ठीक है, ऑन करते हैं और देखिए अपने आप ऑन हो गया है। कोडिंग भी चेंज हो रहा है लेकिन डिस्प्ले अभी तक नहीं आया है। इस बोर्ड में डिस्प्ले आने में टाइम लगता है। मुझे नहीं लगता कि डिस्प्ले आएगा इसमें। ये अपने आप बंद हुआ। सेम सिम्टम्स हमने इससे पहले भी एक बोर्ड में देखा था कि एक बार ऑन हुआ फिर ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा, ये हो गया ऑन। चलिए, कोड चेंज हुआ। डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए होल्ड कीजिए, मैं इसी वे में चेक करके देखता हूँ कि कुछ देर बाद क्या डिस्प्ले आता है। ओके फ्रेंड, हो गई 3-4-5 मिनट जितना टाइम हो गया, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो सिंपली बायोस का प्रॉब्लम है इसमें। हम बायोस रीप्रोग्राम करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेम चीज़ मैंने कई बार दिखाई है। मैं रीप्रोग्राम करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने बायोस रीप्रोग्राम कर दिए हैं और मैंने चेक भी कर लिया है, डिस्प्ले आ गया है। आपको भी दिखा देता हूं। देखिए, ठीक है, फिर भी रीसेट हो रहा है। थोड़ा कुछ और चेक करना पड़ेगा। देखिए, डिस्प्ले आ गया है हमारा सही से। ठीक है, तो इस बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ बायोस का ही प्रॉब्लम था। मैं एक छोटी सी चीज़ और चेक कर लेता हूँ क्योंकि इससे पहले तो रीसेट हुआ था। सही है। चलिए, ये वाला बोर्ड हो चुका है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोस प्रॉब्लम था। मैंने बायोस रीप्रोग्राम कर दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए, दूसरा बोर्ड लेते हैं और चेक करते हैं कि वो रिपेयर होता है कि नहीं। दूसरा बोर्ड सेम ही है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 बायोस नहीं है, उस मदरबोर्ड में 2 बायोस थे। ठीक है,
सबसे पहले 12 वोल्ट जो कि हमारे मेन कैपेसिटर के ऊपर आता है 0.505, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं बेसिकली हम। एक मिनट फ्रेंड, एक फ़ोन आ गया, कॉल कंटिन्यू आते रहते फ्रेंड, उसके लिए सॉरी। पर मैं जनरली वीडियो पोस्ट कर देता हूँ तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा होगा। ये हमने चेक किया था 0.505, 0.490, 0.100 पर लो में भी डिस्प्ले आ जाता है 0.433, 438, 33, 341, 410, 446, 233, 497, 228। एक प्रोब को मैं परमानेंटली ग्राउंड कर देता हूँ। हमारी रैम लगा देता हूँ और प्रोसेसर सॉकेट चेक कर लेते हैं। प्रोसेसर सॉकेट एकदम सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर पिन कनेक्टर लगाते हैं। कीबोर्ड भी लगाएंगे क्योंकि कीबोर्ड से ही हम डिस्प्ले चेक करने वाले हैं। ऑन करता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारी जो ऑक्सिलरी एलईडी है वो जल गई और ये सीपीयू भी अपने आप ऑन हो गया। चलिए सप्लाई चेक करते हैं सारी। डीसी मोड पे यहाँ पे 1.21 सही है, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 3.3, 3.3, 0.95, यहाँ पे 12 और ओके, यहाँ हमारा प्रॉब्लम है, कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है। यहाँ पे 2.5 बन रहा है, तो प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे है, इस जगह पे। यहाँ पे हमें कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही है। तो इस बोर्ड में एक कंपोनेंट का प्रॉब्लम होता है, ये वाला। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली जो ये कंपोनेंट है, ये वाला, ठीक है। तो मैं सिर्फ श्योर होने के लिए कि पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, हमारा कोर बन रहा है कि नहीं, क्योंकि नहीं बनना चाहिए। तो देखिए हमारा कोर नहीं बन रहा है, ठीक है, 0.008 है। और ये वाली सप्लाई भी हमारी नहीं बन रही है, ये भी 0.008 है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कोई मेजर इशू नहीं है ना, उसको श्योर होने के लिए मैं ये प्रोटेक्शन अभी निकाल देता हूँ, ठीक है।
फिर मैं इसको सही से रिपेयर कर दूंगा। अभी सिर्फ टेम्पररी मैं इसको निकाल दूंगा। ये लीकेज बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे केस में इसको चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मेरे पास स्क्रैप बोर्ड है, मैं उसमें से ढूंढ के निकाल दूंगा, लेकिन सिर्फ इस वीडियो के लिए अभी क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है। एंगल सही सेट करके रखता हूँ ताकि गलती ना हो मेरे से। इसको ठंडा होने देंगे। बाजू में कैपेसिटर है। ये आईसी भी खराब होती है, ऐसा नहीं है कि आईसी फॉल्ट ही नहीं होती, लेकिन ये कंपोनेंट लीकेज बहुत ज़्यादा होता है और एज ए प्रोटेक्शन के तौर पे वो लगा हुआ होता है। उसे लगाना ज़रूरी है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ श्योर हो जाते हैं कि वही कंपोनेंट लीकेज है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ऑन करते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर का एक प्रोब रखेंगे तो देखिए हमारा 1.1 का सप्लाई वहाँ पे बन गया, ठीक है। और हमारा कोर भी बन गया होगा, देखिए 1.2 वोल्ट हमारा कोर भी बन गया है। अब बारी है हमारा कोर फिर से बंद हो गया, नहीं बन गया, वो शायद रीस्टार्ट हुआ होगा। और देखिए हमारा डिस्प्ले भी आ गया। तो सिंपली हमें क्या करना है, उस कंपोनेंट को ढूंढ के वापस लगाना है। ये रिस्टार्ट हुआ, फिर से ऑन हुआ, किसी ने बायोस रीसेट किया होगा इसलिए। तो देखिए डिस्प्ले आ गया, ठीक है। तो दोनों बोर्ड सक्सेसफुली रिपेयर हो गए, ठीक है। मैं इसको टेम्पररी रख देता हूँ, मैं दूसरे टेक्नीशियन को बोल दूँगा कि यहाँ पे एक कंपोनेंट ढूंढ के लगा दे, ठीक है। हम सीधे ही तीसरे बोर्ड पे चले जाते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो। हमने प्रॉब्लम तो ढूंढ लिया। देखिए प्रोटेक्शन आप बाईपास भी कर सकते हो, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि अगर वहाँ पे कोई लोचा हुआ ना, तो फिर हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फेल हो जाए जिसे आप रिपेयर ना कर पाए। तो बेटर यही है कि जब भी आप किसी प्रोटेक्शन को रिमूव करो आप फिर से लगाइए, ठीक है। ये वाला बोर्ड भी हो गया है। ये लेनो वाला बोर्ड है। मैं पहले इसका कन्वर्टर ढूंढ लेता हूँ। दो मिनट दीजिए फ्रेंड, मैं कन्वर्टर ढूंढ लेता हूँ। तो इसका कन्वर्टर तो अभी मुझे नहीं मिल रहा है फ्रेंड। तो इस वीडियो में सिर्फ ये दो ही बोर्ड का रिपेयरिंग रखेंगे, ठीक है। बाकी के जो 3 बोर्ड हैं उनका पॉसिबल हुआ तो एक साथ रिकॉर्डिंग में आपको दूंगा कि इन तीनों में क्या प्रॉब्लम है और क्या ये रिपेयरेबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।